हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, माय नेम इज काशिफ अली एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो रखा था अपने चैनल पर जो कि है दी एमकेटी साइंस एकेडमी लाड़काना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 9th ऑफ फरवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर्स। किसके लेक्चर्स? एक तो एमडीकेट का हो गया और दूसरा ईकेट का। पीएचटी, जेएसटी, एचएसटी और एसएसटी के भी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके दीगर जो वीडियोस होंगे वो इंशाल्लाह हम 9th ऑफ फरवरी से स्टार्ट करेंगे, जो कि है आज। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बेसिकली हमारा केमिस्ट्री से है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा वो एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके और इस्लामियात के दीगर इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमडीकेट, ईकेट और पीएचटी, जेएसटी, एचएसटी और एसएसटी के। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसे लेक्चर्स चाहिए जो कि इंफॉर्मेटिव हो और हम एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी नॉलेज भी गेन कर सके। तो बच्चों, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं या हमारा वीडियो बेसिकली जो भी है, जो भी आप देख रहे हैं, टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, इंशाल्लाह आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब्ड वे में लेक्चर मिलेगा। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो बेसिकली वीडियो है हमारा होने वाला है वो है केमिस्ट्री पर। तो बच्चों, ये जो केमिस्ट्री है 9th फर्स्ट ईयर और जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें एसएसटी, एचएसटी और जेएसटी देनी है, तो काइंडली ये आपके लिए भी है। केमिस्ट्री का बेसिक एक लेक्चर है, फर्स्ट ईयर और 9th का भी है। तो काइंडली आप इसको अच्छे वे से देखें, क्योंकि मैंने इस फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री में बहुत ही इंफॉर्मेशन रखी है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे केमिस्ट्री का जो लेक्चर है बेसिकली वो कौन सा है। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 है एमडीकेट, ईकेट, पीएचटी, जेएसटी, एसएसटी और एचएसटी का। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, माय नेम इज काशिफ अली एंड मेडिकल स्टूडेंट। बच्चों, अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लेक्चर्स बहुत नीड में होते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं केमिस्ट्री। फर्स्ट सवाल बच्चों क्या है कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं। तो बच्चे, अब क्या करना है कि फर्स्ट केमिस्ट्री से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, मेटर। एक छोटा सा टॉपिक है मेटर। मेटर क्या है, मैं आपको फर्स्ट आपको एक यूं ही वर्बली बता दूं कि भाई जो भी दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसमें वेट हो, दुनिया की कोई भी चीज जिसमें वेट हो, मतलब वजन हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, जो जगह ऑक्यूपाई करे और उसको वेट भी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेटर कहते हैं। लेट्स सपोज ये पेन है बच्चों, ये क्या है, दिस इज अ पेन। ओके, अगर मैं ये कहूं कि भाई इस पेन में वेट होगा, यस सर बिल्कुल होगा। वेट लेस हो या हाई हो या मीडियम हो, मेन मकसद है वेट का। वेट होता है तो नंबर 1 कंडीशन अप्लाई होगी। और ये क्या ऑक्यूपाई स्पेस करेगी, जगह ये ऑक्यूपाई करेगी, यस। तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि भाई ये पेन क्या है, मेटर है। एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दो चीजें हैं जिसमें वेट हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, मेटर कहेंगे। अब क्या है कि हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू मेटर, वो चेयर है। बच्चों, आप देख सकते हैं जो हमारी चेयर होती है उसमें वेट भी होता है और वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से मेटर इज दैट इन व्हिच first condition is that matter has in any condition weight is possible and other than it occupy space। मतलब मेटर जो होगा उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसमें वेट हो और दूसरी वो ऑक्यूपाई स्पेस। जैसा कि आप ये शेडो देख सकते हैं, अगर वीडियो में अपीयर हो रहा है, ये मेरा शेडो है, तो ये शेडो बच्चों ये नहीं हो सकता मेटर, बिकॉज इट इज नॉट अ वेट और नॉट ऑक्यूपाई एनी काइंड ऑफ स्पेस। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि भाई केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। बच्चों, केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है बेसिकली वो क्या है, वो मेटर से ही होती है। दैट्स व्हाई मैंने इनिशियली में केमिस्ट्री का जो इंट्रो करवाया उसमें मेटर आपको पढ़ा दिया। तो बच्चों, मेटर क्या है, कोई भी चीज हो, लेट्स सपोज ये पेन है, या मैंने यहां पर कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, ये पेन है। अगर ये मैं ये कहूं कि इसके जो पार्ट्स है, ये बैक साइड है, ये केप है, ये बॉडी है, ये ब्रश है, अगर हम इनको बच्चों मिलाएंगे, इनको मिलाने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन। कंपोज होना, जुड़ना, किसी भी चीज में कोई भी चीज हो उसके पार्ट्स जब जुड़ेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपोजिशन। जब वो जुड़ जाएंगे, एक शेप बनेगी, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों,
स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर बनावट। और थर्ड वन है प्रॉपर्टी, मतलब इसकी खासियत कोई ना कोई होगी। मतलब यूं कह लें कि जो मैटर होगा उसकी कंपोजिशन, कैसे वो बन रहा है, अगर वो उसके पार्ट्स मिल गए तो उसका बनावट क्या होगा, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी। और थर्ड वन की प्रॉपर्टी, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी इसकी खासियत है कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है मैं इसकी वजह से लिख पा रहा हूं बोर्ड पर। तो बच्चों किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी की स्टडी को हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। तो सिंपली कहेंगे केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, मतलब मैटर की भी क्या चीज, द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यूं कह लें केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। होगा मैटर, लेकिन ये तीनों चीजें आएंगी। जैसा कि मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है कि भाई अगर कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो अगर वो जुड़ रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपोजिशन। अगर वो पार्ट्स मिलकर एक शेप दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हैं कंप्यूटर, ये आज का जो पीरियड है वो बहुत ही डिजिटल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वो उनकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर। तो बच्चों में हमने केमिस्ट्री में एक मैटर का इंट्रो दिया और डेफिनेशन बताई कि भाई मैटर की डेफिनेशन होती क्या है। क्लियर। बच्चों केमिस्ट्री में हम आगे चलकर अब पढ़ रहे हैं कि भाई आगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है बच्चों, एटम। अब आपने एटम का सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इंशाल्लाह आप अच्छी वे से सुनेंगे। तो भाई एटम जो है, बेसिकली एटम किसको कहा जाता है। 1808 में जॉन डेल्टन एक इंग्लिश टीचर था, बेसिकली साइंटिस्ट भी था। उसने ये कहा था कि भाई जो वर्ल्ड है, पूरी वर्ल्ड में अगर टेनी पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो वो है एटम। तो जॉन डेल्टन ने 1808 में कहा था कि भाई एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड। आगे चलकर बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, जिसमें जेडे थॉमसन आ गया, जेम्स चैडविक आ गया और रदरफोर्ड आ गए, और उसके बाद जो हमारे गोल्डस्टीन आ गए, ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने कहा कि भाई नहीं, एटम में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब निकला कि एटम में से भी छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं। दैट्स व्हाई जॉन डाल्टन की जो ये थ्योरी ही वो गलत हो गई। तो बच्चों एटम में क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आप देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं बच्चों। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो सिंबल होती है, निशानी होती है, वो माइनस होती है और इसको लिखा जाता है ई से, स्मॉल ई से। बच्चों अगर हम इसका मास फाइंड आउट करेंगे तो मास इसका कितना होगा, 9.11 into 10 पावर -31 kg। माइनस में ऑब्वियसली ये छोटा होगा। प्रोटॉन की करेंगे तो यहां पर प्लस आएगी और इसकी जो सिंबल होगी पी, स्मॉल पी, और इसका जो मास होगा 6.67 into 10 पावर -27 kg। और अगर बच्चों हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इस पर जीरो चार्ज होती है और सिंबल एन, 6.675 into 10 पावर -27 kg इसका मास होता है। बच्चों मैथमेटिक्स की पॉइंट है, जिसका पावर बड़ा होता है माइनस में, उसका वैल्यू छोटा आता है। मतलब -31 है तो इसका वैल्यू छोटा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, सबसे बड़ा किसका होता है, न्यूट्रॉन का, और मीडियम में किसका हो गया, प्रोटॉन का हो गया। तो बच्चों ये थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको कुछ साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने कहा था, जे थॉमसन। बच्चों आप ये लिख लेना, जे थॉमसन ने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी बात, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन, कौन सा साइंटिस्ट था, गोल्डस्टीन। थर्ड न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, किसने बताया था बच्चों, जेम्स चैडविक। तो बच्चों ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि भाई नहीं, जॉन डाल्टन 1808 में जो बात कर गया कि भाई जो एटम था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन नहीं, दिस इज अ रॉन्ग, बिकॉज इन एटम देयर आर मोर देन 100 पार्टिकल्स एग्जिस्ट। लेकिन ये तीन ही फंडामेंटल हो गए या यूं के लिए मेन हो गए, इसलिए हम इनको अपील करते हैं। लेकिन अगर किसी भी कहीं पर भी एमसीक्यूज आ जाए कि भाई एटम में पार्टिकल्स कितने होते हैं, जनरली बात करें तो वो 100 से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन फंडामेंटल कौन से होते हैं, 3, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। क्लियर बच्चों। अब एटम जो था उसके पार्ट्स कितने होते हैं, उसके हिस्से कितने, पार्ट्स कितने होते हैं बच्चों, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द एटम। ओके, नंबर 1 ये बीच वाला हो गया, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम इसको, न्यूक्लियस कहेंगे।
और ये राउंड राउंड में आप देख रहे हैं, इनको हम शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं. Basically, atom has two parts. Number one is a central part, which is nucleus, and other than central part, there are around shapes which are around the nucleus that are actually called shells, orbits or energy level. तो बच्चों ये क्या है, पार्ट्स होते हैं एटम के दो पार्ट्स, एक न्यूक्लियस और एक शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल. बच्चों अब न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये जो तीन हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे प्लस चार, न्यूट्रॉन में जीरो. और आप देख रहे हैं जो शेल से उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे. तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो व्हिच इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम. एटम का वो कौन सा हिस्सा है जो पॉजिटिव है. ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो वो प्लस चार्ज कैरी करता है. दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि भाई जो न्यूक्लियस होता है वो बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है. और अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि भाई शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और शेल क्या होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्लियर बच्चों. सो एटम हमने पढ़ लिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम और उसके पार्ट्स हमने पढ़ लिए. तो बच्चों आइए अब देखते हैं एक थर्ड टॉपिक है हमारा, एलिमेंट्स. बच्चों एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर मैटर्स होते हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर मैटर्स होते हैं. बेसिकली उनमें से ही एटम निकलते हैं या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी ये बनते हैं. तो बच्चों एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली मैटर से. इसकी एक टेबल होती है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. बच्चों क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल इज जस्ट लाइक अ प्रॉपर वे टू एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर वे और इन अ ऑर्डर वे. एक टेबल होती है, बेसिकली उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. बच्चों इसमें एलिमेंट्स होंगे और इनकी सैंपल होगी, एटॉमिक नंबर होंगे और एटॉमिक मास. इनिशियली मैं बच्चों में आपको क्या करवाऊंगा कि 30 एलिमेंट से हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक इंशाल्लाह मैं आपको याद करवाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह जो जो इंपॉर्टेंट होंगी वो भी हम याद कर लेंगे. तो बच्चों आइए देखते हैं एलिमेंट जो फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन, उसकी सिंबल क्या होती है, वो H होती है बेसिकली, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है. मतलब यूं देखें कि एक कोई भी क्लास हो गया, उसकी एक रो है, फर्स्ट नंबर पर जो बच्चा आएगा वो फर्स्ट नंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ऑब्वियसली उसके जो उनके जो मासेस होंगे वो इक्वल नहीं होंगे. तो कुछ ऐसा ही सीने के हाइड्रोजन की सिंबल H है और एटॉमिक नंबर कौन सा है, 1. मास भी इसका 1 है. हीलियम दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों, हीलियम, सिंबल He, नंबर 2 है, मास 4 है. लिथियम, इसको क्या कहेंगे, लिथियम, सिंबल Li, नंबर 3 और मास 7. और बेरिलियम हो गया, सिंबल Be, नंबर 4 और मास 9 हो गया. बोरॉन, सिंबल B, नंबर 5 और मास 11. कार्बन, सिंबल C, नंबर 6 और मास क्या हो गया, 12 हो गया. नाइट्रोजन, सिंबल N, नंबर 7 और मास 14 हो गया. ऑक्सीजन, सिंबल O, नंबर 8 और मास जो हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 16. फ्लोरीन, सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9 और मास 19. नियोन, सिंबल Ne, नंबर 10 और मास 20 हो गया. तो बच्चों these are the elements which exist in the table. That table is called periodic table. Elements क्या है, मेटर्स है. तो बच्चों क्या हो गया, आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, हमने उसमें केमिस्ट्री का पढ़ लिया कि भाई मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एटम क्या है और एटम को किसने डिफाइन किया था, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको किसने डिस्क्राइब किया था, और एटम के पार्ट्स हमने पढ़ लिए. ये एक डायग्राम मैंने बना लिया कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, और हमने आज 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स भी पढ़ लिए. बच्चों आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा जो लेक्चर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, 9th मैट्रिक का और 9th फर्स्ट ईयर का, और उसके साथ ही साथ एमडीकेट, ईकेट, पीएचडी, जेएससी, एसएससी और एचएसटी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काइंडली इसको अच्छे वे से लिखते जाएं. इंशाल्लाह हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इंशाल्लाह हम इसको अच्छे वे से रन करेंगे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे लेक्चर्स में आपके लिए लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे. क्योंकि बच्चे क्या है कि हमारी जो नॉलेज बेस होगी वो एक लीडरशिप पे होती है. क्योंकि जो भी आप किसी भी बुक से मवाद पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको याद करेंगे, उसको लीड करेंगे, उसको फॉलो करेंगे. जब टेस्ट में जाएंगे तो आपको वो पॉइंट्स याद आएगी. तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो पॉइंट्स लाऊं जैसा कि आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह वो 100% नॉलेज है अच्छे वे से मिले.
तो विश यू ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये मेरा आज का लेक्चर जो कि है केमिस्ट्री का अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।